मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे थे, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और इसकी हम टीचिंग पे बात कर रहे थे कि इसको हम कैसे क्लास में हम टीच कर सकते हैं, हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स को। इसके बाद वाली स्लाइड लगा दी प्लीज। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज पे हमने बात कर ली है। फिर हमारी है कि इन्वॉल्व कैलकुलेशंस, डिफरेंट टाइप्स की जो कैलकुलेशंस होती है हम उन्हें बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। फिर उसके बाद क्रिएट एक्टिविटीज होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कोड बनाने के लिए उनको उसमें इन्वॉल्व करें। यूज पैटर्न और लॉजिक गेम्स, यानी कि लॉजिकल ऐसे गेम्स हम वर्कशीट के तौर पर हम बना सकते हैं जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो इन पैटर्न को यूज करके और उन लॉजिकल गेम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन ऑर्गेनाइज न्यू इंफॉर्मेशन इन एन आउटलाइन फॉर्मेट, के जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसके फॉर्मेट बना सकते हैं। लर्निंग विद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, लर्निंग विद जो इसकी लर्निंग होती है वो यही होती है कि जो सबसे पहले कि हम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। उसके बाद यही जो स्किल्स होती हैं हम अपने स्टूडेंट्स के में भी जो है वो डेवलप करते हैं। उनकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मैथ्स में जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर्स होते हैं, लेकिन हम उन्हें भी डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए हम उनके साथ लेकर आते हैं, उनको रिमेडियल क्लासेस देते हैं, और उनको फिर हम जो डिफरेंट टाइप्स की जो एक्टिविटीज होती हैं हम उन्हें उसमें उनको इन्वॉल्व करके उनकी इस लॉजिकल जो मतलब मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है हम उनको एनहांस कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, लर्न योर बेस्ट बाय क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन आउटलाइंस विद पॉइंट्स एंड मेकिंग पैटर्न्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि हम इसकी हमारी लर्निंग क्या है कि हम इसके डिफरेंट टाइप्स की इसके आउटलाइंस बना सकते हैं, इसमें पैटर्न्स हम बना सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन होती है हम उसके मतलब इंफॉर्मेशन जो है वर्कशीट्स बनाकर हम बच्चों को उसमें बच्चों को दे सकते हैं क्लास में। इफेक्टिव एक क्लासरूम के लिए लॉजिकल मैथमेटिक्स को इन्हेंस करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स जो हैं इसमें हम बना सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारी, देखिए ये आईक्यू टेस्ट की मैंने एक आपको शेयर की है, लेकिन ये एक थोड़ी सी तस्वीर थी क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, वरना मैं आपको बहुत ज्यादा बताती कि देखिए ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि इसको बच्चा कैसे इसको यूज कर सकता है। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज जो है आप अपने क्लासरूम में मतलब मुख्तलिफ वक्तों में और मुख्तलिफ टाइम्स में आप अपने इसका टेस्ट करवा सकते हैं। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस is all about the visual arts, graphics, and architecture. This type of intelligence allows people to visualize objects from different perspectives and in different ways. Use objective within space, form mental images, and think in three dimensions. People high in visual spatial intelligence include painters, architects, or graphics. कि विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि हम जो विजुअलाइज करते हैं इसमें आर्ट आ जाता है, सारा सारा ग्राफिक्स आ जाता है, आर्किटेक्चर आ जाते हैं। ये इंटेलिजेंसी भी किसी किसी में होती है कि वो कैसे भी किसी भी एक सीन को विजुअलाइज करके उसको अपने अंदाज से उसको क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए हाँ हमारे पास एक ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम क्लासरूम में बच्चों को हम करवाते हैं कि हम उन्हें एक जो है उनकी मतलब उनके जहन को उनके माइंड को सेट करने के लिए हम उन्हें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो विजुअलाइज करवाते हैं। उनको कुछ सीन है, कुछ सिनेरियोज हैं, हम उन्हें विजुअलाइज करवाते हैं, और फिर हम उन्हें कहते हैं कि इसको या तो डिस्क्राइब करें या उसको पेपर पे बना लें, या जो उनकी जो सोच है उसको आप पेपर तक लेकर आ जाएं किसी भी तरह से। तो ये टेक्निक्स जो होती हैं जैसे माइंड मैपिंग टेक्निक्स हैं, यूज गाइडेड विजुअलाइजेशंस और वर्बल इमेजरी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने इसके लिए एक छोटी सी एक मैं मिसाल ये दूंगी कि आपने पहले आपने बच्चों से कहा कि अपनी आईज को क्लोज कर लें, बच्चों ने आंखें बंद कर ली और आपने एक सीन बनाना शुरू किया उसमें कि ऐसा कोई गार्डन है, उसमें ये चीज है, उसमें ये चीज है, इस तरह आपने पूरा एक सीन बनाया। फिर उसके बाद उनको कहा कि अब आप आंखें खोल लें और जो कुछ मैंने आपको बताया था, जो आपने अपने जहन में जो इमेजिन बनाया था उसको या तो आप डिस्क्राइब कर दें
या फिर उसको पेपर पे, अगर आप उसको किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से अगर आप बना के दिखा सकते हैं तो आप दिखाइए, उसी सीन को बना दें या जैसा भी आप उसको जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करना चाहें। तो ये उनकी इंटेलिजेंसीज जो है वो इस तरह से इनकी एक्सप्रेशन जो है वो बाहर आते हैं। इसी तरह प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और उसके अलावा यूजिंग अ वैरायटी ऑफ मीडियम, जैसे पेन, क्ले है एटसेट्रा जैसी चीजों को मतलब यूज करने के लिए हम उन्हें स्पेशल इंटेलिजेंस में हम कर रहे हैं। अलाउ फॉर मेक बिलीव और फैंटेसी, क्रिएट कोलाजेस फॉर विजुअल रिप्रेजेंटिंग। तो इसी तरह हम डिफरेंट टाइप्स की जो है पेंट है, क्ले है या पेपर है या कलर्स हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए बच्चा जो है या जो स्टूडेंट है वो अपने विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस को जो है वो इनहेंस कर रहा है। और ये बहुत आसान है कि हम अपने इसको क्लासरूम में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। जी नेक्स्ट। ये देखिए, इसकी भी मैंने एक वर्कशीट आपसे शेयर की है कि इस तरह है कि अगर हमें इसको पैटर्न दिया है और ये कुछ ऐसे स्पेशल जो है वो विजुअलाइजेशन ये थिंक है जिनको वो इस पे वो यूज कर सकता है अपने जो हमने इसमें पैटर्न दिया है। उसके बाद बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी स्मार्ट कहते हैं हम इसे। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज द बॉडी टू एक्सप्रेस इमोशन, प्ले प्ले गेम्स और create new products. It is commonly referred to as learning by doing. This type of intelligence enables people to manipulate objects and the body. High bodily kinesthetic intelligence is common in dancers, athletics, surgeons, and artisans. कि क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, कि लर्न तो कर रहे हैं लेकिन उसको कर भी रहे हैं। हम उसे जंप करना सिखा रहे हैं, हम उसे कह तो रहे हैं कि जंप इज अ एक्शन वर्ड, कि एक्शन वर्ड से जंप जो है इज एन एक्शन वर्ड, बट हम उसे जंप करना, हम उसे बता नहीं रहे कि जंप करते कैसे कैसे हैं। तो हम उसे अगर इसको जंप करना भी सिखा दें तो वो उसको आसानी से समझेगा। इसलिए अगर हम उससे कह रहे हैं कि वॉशिंग हैंड्स, तो हम वॉश हैंड्स अगर हम कर तो रहे हैं लेकिन आप उसे करना भी सिखा दें, करके भी दिखा दें उसे, तो वो उसकी जो मतलब ये जो बॉडीली जो उसकी एनर्जी है या बॉडीली जो उसकी लर्निंग है, वो उससे आसानी से उसको सीखेगा और उस काम को पहले जल्दी आसानी से समझेगा। इस तरह यूज बॉडी स्कल्पचर, यहाँ पर इसके मीनिंग्स ये बनेंगे कि जहाँ पर है, जो भी है, जो भी बॉडी है, जो भी वहाँ पर जो बच्चा है, स्टूडेंट है या टीचर है या जो भी है जो इस तरह है, वो उस माहौल में कैसे ढल रहा है। जैसे रोल प्लेइंग है, रोल प्लेइंग कर रहा है या किसी को मेमोराइज कर रहा है वो, या उसकी मतलब कोई गेम्स है उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये चीजें हैं, फिजिकल एक्सरसाइज हम अपने स्कूल्स में करवाते हैं, हम उसको वार्म अप करते हैं तो उसकी बॉडी जो है वो वर्क कर रही होती है। इसी तरह प्लेइंग, अगर हमारे पास है, हमारे पास गेम पीरियड है, हम उसमें प्लेइंग करवा रहे हैं तो उसकी बॉडी वार्म अप कर रही है। इसी तरह अगर हम कोई मार्शल आर्ट्स के कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं तो ये सारा जो है ये सारी चीजें जो है वो बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में आती है। और इसमें भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं तो वो स्पोर्ट्समैन बन जाते हैं और उनकी जो ज्यादातर जो मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है वो इसी तरफ हो जाता है। इसी तरह क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ड्रामेटिक आर्ट्स सच एज स्किट्स, कि हम उन्हें ड्रामेटिक आर्ट्स भी हम करवाते हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत अच्छी किसी की नकल भी उतार लेते हैं या किसी को ड्रामा करते हैं, बहुत अच्छे डायलॉग्स उनके बहुत अच्छे होते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर बॉडी कैनेस्थेटिक के अलावा उनकी लिंग्विस्टिक जो है वो वर्बल भी कम्युनिकेट हो रहा है, और वो बहुत ही उससे अगर बहुत अच्छा है उनका तो वो यहाँ यूज हो रहा है, जहाँ वो ये अपने डायलॉग्स बोलने में और अपने एक्सप्रेशंस दिखाने में जो है वो यहाँ पर अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। इसी तरह यूज ह्यूमन ग्राफ्स, जो डिफरेंट टाइप के जो ग्राफ्स होते हैं, जो ह्यूमन ग्राफ्स हैं, वो उनको यहाँ पर यूज कर रहा है। तो ज्यादातर जो इस तरह के जो लोग होते हैं ये ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं और डांसर्स वगैरह जो होते हैं, जो अपनी बॉडी या आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी मतलब बॉडी को यूज करते हैं और अपनी इंटेलिजेंस सारी अपनी बॉडी और रोल प्ले में मसरूफ रखते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं। जी नेक्स्ट। To learn at your best, try creating a moment, routine, or role play to learn a concepts of remember information.
अब इस तरह एक सवाल ये भी हम कह सकते हैं कि जी हमारी क्लास में हर कोई बच्चा कोई अदाकार तो नहीं बन रहा ना, एक्टर तो नहीं हो रहा या आर्टिस्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन इसकी लर्निंग क्या है कि जो हमारा रूटीन का जो चैप्टर या जो लेसन चल रहा है वहां पर, उसमें बच्चा कैसे रोल प्ले कर सकता है, उसमें रोल प्ले करके कैसे अपनी बॉडी को यूज करके वो लर्निंग एरिया की तरफ आ सकता है, कैसे वो दूसरों को अपनी जो उसने सीखा है वो कैसे उसको इन्फॉर्म कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है। इसमें हम ये वाली सारी चीजें हैं कि इसके बाद है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस Musical intelligence is all about music. Individuals with high musical intelligence have a greater knowledge of and sensitivity to tone, rhymes, pitch, and melody. But this type of intelligence isn't just about music, it's also about sensitivity to the human voice, audio patterns, and sounds in the environment. Composers, musicians, conductors, and sound directors all have high musical intelligence. ये म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिर्फ यही नहीं है कि ये शायद एक हमने सोच लिया हो कि भाई हमें गाना बजाना करना है, ऐसे नहीं। इसमें एक जो मतलब जो न्यू एरा जो है और इसमें जो न्यू स्ट्रेटेजी जो हम डाल रहे हैं वो ये है कि अगर टीचर, अगर उसके जो लेसन्स हैं, अगर उसके मुतालिक अगर कोई एक छोटी सी कोई ऐसा कोई स्टेंजा बना लेती है या कोई पोम्स बना लेती है या कोई ऐसा राइम्स बना लेती है जो उसको सीखने में मदद दे, तो यहाँ पर वो उसको यूज कर सकती है। देन फिर उसकी ह्यूमन वॉइस के मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो स्टोरीज होती हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो मतलब जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको कन्वर्ट करके ह्यूमन वॉइस में उनको उनके लिए एक तरह से उसको प्ले करना, या जो डिफरेंट टाइप्स के जो ऑडियो पैटर्न्स होते हैं उनको यूज करना, या हमारे एनवायरनमेंट में जो जितने भी साउंड्स हैं उनको यूज करना, जो है वो ये इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस में जो है वो आता है। इसमें देखिए इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे यूज इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट साउंड्स, हम इनको इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। यूज एनवायरमेंटल साउंड्स टू इलस्ट्रेट अ कॉन्सेप्ट। हम कोई अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए हम एनवायरमेंटल साउंड्स भी यूज करते हैं और कर सकते हैं, बहुत आसान है ये क्लास में क्लासरूम में इनको यूज करना। उसके बाद म्यूजिकल कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस होती है, डिफरेंट टाइप्स की परफॉर्मेंस होती है, डिफरेंट टाइप्स के जो इवेंट्स आते हैं उसमें जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और टीचर उनसे करवाती हैं, तो वो परफॉर्मेंसेज होती हैं। एंड अलाउ स्टूडेंट्स टू क्रिएट सॉन्ग्स अबाउट द टॉपिक। ये जो टॉपिक है, चलो भाई इसके लिए एक सॉन्ग बनाते हैं और हम इसको पढ़ते हैं और हम इसको गाते हैं, तो इसको ये हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे क्लियर हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस को हम अपने क्लासरूम में जो है इफेक्टिव क्लासरूम बनाने के लिए हम उन्हें आसानी से यूज कर सकते हैं। जी। लर्निंग विद म्यूजिकल इंटेलिजेंस के इसमें जो है हम मेकिंग सॉन्ग्स और कंटेंट को जो जो हमें नीड है, हमें उसके उसकी नॉलेज के लिए हम वो बना सकते हैं। जी। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या है कि हमारा मतलब इंटरेक्शन दूसरों के साथ कैसा है, सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में, हम जहाँ पर भी हैं। हम अगर स्कूल में हैं तो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट में हमारा इंटरपर्सनल कैसा है, अगर हम अपने अपने बाहर हैं तो बाहर कैसा है, घर में है तो घर में कैसा है। इस तरह हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों को हम कैसे लेके चल सकते हैं कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें देखें जैसे है कि कम्युनिकेटिंग में अगर आप यहाँ पर देखें स्ट्रेटजीज जो है बहुत सारी यहाँ लिखी हुई हैं, डिस्कशन है, ओपिनियन है, फीलिंग्स हैं, इंसाइट्स हैं, आइडियाज हैं, टीचिंग है, हेल्पिंग्स हैं, तो इंजॉइंग है, लिसनिंग है, ये सारी चीजें जो है वो हमारे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में है। तो कहीं पर ऐसा भी है कि इसके अगेंस्ट भी चीजें जाती हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को लेके चलना है पॉजिटिविटी की तरफ कि interpersonal intelligence is all about working with others and communicating effectively with others both verbally and non-verbally। कि हमारी कम्युनिकेटिंग दूसरों के साथ कैसी है, हमारा मिलना जुलना दूसरों के साथ कैसा है, और वो इफेक्टिवली है भी या नहीं है, चाहे वो वर्बली हो और या नॉन वर्बली। तो इससे जो होता है कि हमारी जो एबिलिटी होती है या हमारा जो टेम्परामेंट होता है या हमारे जो मूड होते हैं,
इस तरह हमें वहाँ चीज़ों को ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत है। इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स में टेम्परामेंट थोड़ा कम होता है, इसकी इंटेंशंस कुछ और जाती हैं, एक्सपेक्टेशन उसकी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिससे उसके जो मूड पे जो फ़र्क पड़ता है, तो वो थोड़ा-सा जो है वो ऐसा मुश्किल क्लास में कुछ कभी-कभी एनवायरनमेंट जो है वो मुश्किलात पैदा कर देता है। तो ये मोटिवेट टीचर को करना है, क्योंकि टीचर मोटिवेटर है, तो वो मोटिवेशन कर रहा है कि मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। इस तरह हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज ऑफन फाउंड इन टीचर्स, काउंसलर्स, पॉलिटिशियंस एंड रिलीजियस लीडर। आप देखते हैं कि हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादातर देखें टीचर्स में होता है, क्योंकि टीचर्स अगर एक क्लासरूम में अगर उसके पास टीचर्स के पास अगर 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 25 जो हैं वो थिंकर्स और अलग-अलग किस्म के जो बच्चे हैं उसके पास हैं, तो उनको समझना और उनको एक साथ लेके चलना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि वो एक अच्छी काउंसलर भी हो, जिससे वो अपने बच्चों को और उनकी स्किल्स को एनहांस करते हुए उनको उनमें एक लीडरशिप पैदा करके और उनको आगे लेके चलें। जी, नेक्स्ट कीजिए। जी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में यूज़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, टीच कोलैबोरेटिव स्किल्स, कैसी जो बच्चे ग्रुप की शक्ल में काम करें, मिल-जुल कर काम करने की कोशिश करें, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ ग्रुप वर्क, क्योंकि ग्रुप वर्क जो होता है, जो जो ग्रुप वर्क जो होता है वो जो है वो मौके पैदा करता है एक दूसरे से इंटरेक्ट होने के, कि अगर 4 बच्चे या 6 बच्चे आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर उनके अंदर इख्तिलाफ़ राय भी पैदा होता है, तो वहाँ पर वो उसको जो है मफ़ाहमत की तरफ लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह जो है वो मतलब उनका जो ग्रुप वर्क जो है वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो उनको आगे बढ़ने में मदद देती हैं, एक-दूसरे को समझने में मदद देती हैं। यूज़ पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन उनका पर्सन टू पर्सन कैसा है और जो पर्सन सामने है उससे किस तरह कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड यूज़ एम्पैथी, कि एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, कि हर चीज़ में जो बच्चा जो है वो उसके अंदर ये जज़्बा मौजूद होना चाहिए कि उसकी अपने पर्सनल के कि वो दूसरों के लिए वो कितना अच्छा सोच सकता है। जी, नेक्स्ट। Learning with interpersonal say to learn best with high interpersonal intelligence, try doing most of your work in a group or with another person. Try to put yourself in the shoes of people or situations you are learning about. कि हमें जो है वो मतलब इंटरपर्सनल हमारा इंटरेक्शन दूसरे लोगों से बहुत अच्छा होना चाहिए, ग्रुप वर्क होना चाहिए, जिसमें दूसरों की हम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप चीज़ें देखें तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसमें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता है बच्चे का या स्टूडेंट्स का। उनका ग्रुप में काम करने के बाद उनका लेवल भी आता है, उनकी लिंग्विस्टिक जो है वो वर्ड स्मार्ट भी उनका जो है वो थोड़ा-सा काफ़ी एनहांस होता है। उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी यहाँ पर एनहांस होती है, अगर वो ग्रुप वर्क में करते हैं। तो उनका क्या होता है कि दूसरों से इंटरैक्ट जब बढ़ता है, तो वो काफ़ी चीज़ें दूसरों से भी सीख रहे होते हैं और फिर उसकी जो अच्छाई होती है, अगर उनको अच्छा लगता है, तो वो उसको अपनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। जी। उसके बाद है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इज इन्वॉल्व्स नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ये हमारी सेल्फ फीलिंग्स, हमारी सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ जितना भी हमारा खुद के रिस्पॉन्सेज हैं, ये उस पर बेस करता है कि हमारे इमोशनल जो है जैसे अरेंज ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस अबाउट स्पिरिचुअली दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अलाउज पीपल टू बी conscious of the unconscious and to discern higher patterns of connection between things in the world। यानी कि क्या है कि हम हु एम आई, सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को पहचानें कि मेरे अंदर क्या खसूसियात हैं जिससे दूसरे लोग इंस्पायर हो सकते हैं, जिससे दूसरे लोग सीख सकते हैं, और मेरे अंदर क्या खराबियां हैं जो दूसरे लोगों के लिए तकलीफ का बायस बन सकती हैं। तो अगर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करें और उनकी जगह अगर हम थोड़ी सी गुड अपनी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आ जाएँ, तो वही चीज़ें जो डेवलप होती हैं, वही स्टूडेंट्स में डेवलप होती हैं और स्टूडेंट्स में डेवलप होने के बाद एक सोसाइटी में डेवलप हो जाती हैं। तो इस तरह हमें सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्सेज़ को जानना बेहद ज़रूरी है कि हम कौन हैं, हमारे अंदर क्या चीज़ है, हमारे अंदर की ज़हानत क्या चीज़ है, हमें क्या करना चाहिए। हमें ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो
डीपली इसको जो है वो मतलब सोचना है और इसको देखना है, और बच्चों के अंदर भी ये सोच जो है वो हमें डालनी है। उसके बाद इसमें जो है वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो है, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, ये सब जो है वो इसमें आ जाते हैं। जो फिलोसफी और मंतकी और लॉजिकली जितने भी जो भी रीडर्स होते हैं या राइटर्स होते हैं, वो इस इंटेलिजेंस से में आ जाते हैं। जी। नेक्स्ट, प्रैक्टिस मेडिटेशन। प्रैक्टिस मेडिटेशन से कि अवेयरनेस ऑफ जो है कि इनर जो है अपना, कि अपने अवेयरनेस होनी चाहिए अपने इनर्स की, कि हम खुद में क्या हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस करवाइए। अलाउ फॉर प्लेंटी ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन, हम उनका उसका सेल्फ रिफ्लेक्शन करवाएं। एक रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी होता है, किसी भी काम का करने के बाद उसका एक रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है। और अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो जो है उनकी चीजों को बहुत ज्यादा, उनकी शख्सियत को निखारेगी ये सेल्फ रिफ्लेक्शन। उसके बाद यूज माइंडफुलनेस, प्रैक्टिस रीचिंग अल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, के हम जो है मतलब बच्चों को शऊर के साथ साथ उनको हकीकी दुनिया भी दिखाएं, कि हम उन्हें एक फैंटेसी तो हम कहते हैं कि ये दुनिया ये है, ड्रीम ये होते हैं, ये इस तरह है, लेकिन उन ड्रीम तक पहुंचने के लिए उसको कितने हर्डल्स हैं, उसके साथ उसका रास्ता है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो है उसको जो है मतलब एक कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। तो वहां तक उसको पहुंचाने में जो है वो उसकी अपनी जात का बेहद हाथ होता है, कि उसकी जात और उसकी जात को बनाने में या उसकी उसके शऊर को बनाने में एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है, कि टीचर चाहे तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिवेट करके, ग्रूम करके उसको उसकी उसकी मतलब उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं। और कैरेक्टर बिल्डिंग करके और उसके उसके जो है ऐसा उसको डेवलप करते हैं, उसमें स्किल्स डेवलप करते हैं, जिससे वो यकीनन एक माशरे का या सोसाइटी का जो है बेहतरीन शहरी स्टूडेंट्स जो है वो बनता है। जी। To learn best with the interpersonal intelligence, try using mindful walks, meditations and metacognitions। कि ये जरूरी है कि हम उन्हें जो है वो उसकी उनकी जो मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी अपने आप से अंडरस्टैंडिंग है, उसको ज्यादा हम उसको मतलब बताएं। और उसको हालात का जरूर बताएं, कि जो उसकी हकीकत की दुनिया जरूर बताएं। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को अब बोलें कि नहीं, आप आपकी अभी उम्र नहीं है, आप इसको नहीं जाने, आप इस तरह को नहीं जाने। क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है, उसकी उसमें जो है वो सोचने की सलाहियत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को दुनिया में देख रहा है। वो बहुत सारी चीजों को वो देख रहा है, वो समझ रहा है, और उसके सवालात भी बहुत हैं। तो उससे सवालात करवाइए, ताकि वो अपने अंदर की जितनी भी उसके अंदर जो कमी है, उसकी लेकिंग ऑफ नॉलेज है, वो खत्म हो। और फिर उसके बाद जो है उसकी जो शऊर की आगाही है उसकी जो है, तो वो मेडिटेट हो सके। जी। Next is learning with naturalist intelligence. Naturalist intelligence is about discerning, comprehending, and appreciating plants, animals, the atmosphere, and the earth. It involves knowing how to care for animals, life of the land, classify species, and understand systems in nature. High naturalist intelligence is seen in farmers, zookeepers, botanists, nature guides, veterinarians, cooks, and landscaper or gardeners. ये नेचर से जो आपको पता है कि नेचर से मोहब्बत जो है वो फितरी है, ठीक है ना। लेकिन हम उसमें चीजों को कैसे उसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो उसमें नेचर में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे हमारे अराउंड जितना भी एटमॉस्फेयर है, जिसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी केयर है, उनके बारे में बताना है। उनके साथ हमारा सुलूक कैसा होना चाहिए, हमारा सुलूक भी उनके साथ कैसा होना चाहिए, हम उनकी कैसे केयर कर सकते हैं, हम उनकी मतलब इसको आगे उनकी स्पेशीज को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप्स की जितने भी प्लांट्स के एनिमल्स हैं, हम उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो ये इसमें जो है ये सारे जू कीपर्स और बॉटनिस्ट वगैरह, ये सारे जब इनकी इंटेलिजेंस होती है तो ये नेचर गाइड्स बन जाते हैं। जी। नेक्स्ट।
टीचिंग ऑफ नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। इसमें प्रैक्टिस कॉन्वर्सेशन के डिफरेंट टाइप्स की प्लांट और एनिमल्स पे हम प्रैक्टिस करें। फिर उसके बाद हम हमारे पास है क्लासरूम प्लांट और एनिमल्स टू केयर ऑफ, ऑब्जर्व नेचर, गो ऑन नेचर वॉक्स, यूज स्पेशीज क्लासिफिकेशन, प्रोवाइड हैंड्स ऑन लैब्स ऑफ नेचुरल मटेरियल। यानी कि हम उनको ऐसे नेचुरल मटेरियल उनके सामने रखें कि बच्चे जो हैं उनमें क्लासिफिकेशन कर सकें, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकें, उनके अंदर फर्क महसूस कर सकें, उनका ही सब कुछ कर सकें। जी भाई पानी। work within natural materials animals as much as possible to work through concepts। कि अगर हम concepts को अगर हम नेचुरल मटेरियल के साथ अगर हम इनको सिखाएं तो मतलब हमारा ख्याल है कि ये बहुत मुमकिन है कि उनको बहुत जल्द और बहुत अच्छा जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, बहुत अच्छा उनको समझ में आ जाए। जी एजुकेशनल बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर हम ये जो हमारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंसीज है अगर हम इसको एजुकेशन में अगर अप्लाई करें तो इसकी इसकी बेनिफिट्स क्या हैं इसके। तो द बेनिफिट्स ऑफ दिस थ्योरी आर मेनी एंड दे कैन बी अप्लाइड अक्रॉस ऑल एजेस एंड इन ऑल सब्जेक्ट्स। स्टूडेंट्स हु आर गिवन ways to learn and perform at their best are more likely to enjoy school and are more likely to succeed एकेडमिकली। क्या आप देखें कि वो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आप ये सारे आप उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, उनको लर्निंग उनको एक लर्निंग एनवायरनमेंट देंगे, उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पर बेहतर भी होगी और वो बेस्ट अपना जो है वो अपना बेस्ट पार्ट जो है वहाँ पर एक्ट करेंगे। तो यही है कि बच्चों को ऐसे एजुकेशन किसी भी इदारे में जो है वो इस तरह के और तमाम जितने भी एज के वो बच्चे हैं वो अगर इन सब्जेक्ट्स में अगर इन सारी चीज़ों को अगर वो यूज़ करते हैं तो यकीनन वो एक कामयाबी की तरफ अपना जो है वो एकेडमिक जो है वो उनकी सक्सेस होगी। जी प्लानिंग विद इंटेलिजेंस के अगर हम प्लानिंग करें अगर हमारा या लेसन प्लान हो या अगर हम कोई प्लानिंग किसी इंटेलिजेंस की करें तो उसके साथ हम हमारा उसका तरीक़ाकार क्या होता है। इसका सबसे पहले तरीक़ाकार होता है कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर्मल इनफॉर्मल रिसोर्सेज को हम गैदर करते हैं कि क्या चीज़ हमें मतलब हमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देन फिर हम उसको मैनेज करते हैं कि उसका डेटा एक हम उसको मैनेज करते हैं कि इसको हम किस तरह इस डेटा को कैसा हम यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमने जो डेटा सारा हमने कलेक्ट किया है तो उसको एनालिसिस करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों को ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को हमें लेफ्ट कर देना चाहिए इसमें मैनुअल डेटा उसमें क्या क्या होना चाहिए। इस तरह हम एनालिसिस करते हैं। देन फिर हम क्या क्या करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करते हैं उसे कि हमें कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसे समझ गए कि हमने जो जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई। और देन फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और जब हम उसकी स्ट्रेटजीज को इन्फॉर्म को करेंगे तो एक यकीनन जो एक प्रोडक्शन है वो हमारे जो है वो सामने आ जाएगी। जी इसके बाद वेरिएशन अप्रोचेस के व्हेन स्टूडेंट्स आर फर्स्ट मेड अवेयर ऑफ द टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दे मस्ट कंप्लीट एक्टिविटीज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बेटर सेलेक्ट देयर इंटेलिजेंस टाइप्स के जो हम डिफरेंट टाइप्स की जो इंटेलिजेंसीज की जो वर्कशीट्स हैं या जो एक्टिविटीज हैं जो हम क्लासरूम में करवाते हैं तो वहाँ हमें हर बच्चे का पता चलता है कि कौन से बच्चे के अंदर कौन से स्टूडेंट के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है। सबसे पहली चीज ये आती है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स में वेरिएशन वेरी करता है कि उनकी अप्रोचेस कैसी हैं। उसके बाद चॉइस अप्रोच होती है कि बच्चे को जो चॉइस है कि वो जो उसके पास जो ऑप्शंस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए एक्टिविटीज की तो वो डिफरेंट टाइप्स की जो इंटेलिजेंसीज है यकीनन अगर हम उन्हें चॉइस दें तो जो उनके अंदर इंटेलिजेंस ज्यादा है वो उसी की चॉइस करेंगे। तो हम उससे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारा स्टूडेंट इस वक्त कौन सी इंटेलिजेंस को ज्यादा है, उसकी चॉइस से भी पता चल जाता है। ठीक है। उसके बाद ब्रिज अप्रोच है कि if most or all of the students in classroom or group or high in the same type of intelligence activity or classroom layout can be focused on that one type कि वो यकीनन वो फिर जो उसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा है वो उसी में जो है वो अपने क्लासरूम में जो वो एक्टिव करेगा वो एक्टिविटी करेगा
और इसी तरह जो है डिफरेंट, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको दो मतलब कोई दो एक्टिविटी उनको पसंद आती है, उनके उनके अंदर इंटेलिजेंसीज जो है वो दो या दो से ज्यादा होती है, वो उनको चॉइस करता है, और इस तरह उसको एक ब्रिज मिल जाता है कि वो इस तरह वो अपनी जो उसके अप्रोचेस जो होते हैं या उसकी इंटेलिजेंसीज जो होती हैं वो उसमें उसको इनहेंस करता है। जी। What multiple intelligences theory can teach us? Additional research may be needed in order to understand the best possible method to assess and support a range of intelligence in the classroom. कि हमें एडिशनल रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम समझने के लिए बेस्ट पॉसिबल मेथड्स को बनाने के लिए या उनको असेस करने के लिए अपने क्लासरूम की इंटेलिजेंसेस को हम आगे बढ़ाएं। The theory has already taught students, teachers, parents and administrators to broaden their definition of intelligence and to include all types in the equation. कि हम ये जो थ्योरी है वक्तन फवक्तन ये बताई जाती है, स्टूडेंट्स को भी बताई जाती है, टीचर्स को भी बताई जाती हैं, पेरेंट्स को भी बताई जाती हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी बताई जाती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इन इंटेलिजेंसीज का जो तरीक़ेकार है वो हम अपनी क्लासरूम में उसको इंक्लूड करें, क्लासरूम में उसको लेकर आएँ और फिर इस तरह जो है वो हम इस एक दायरे से बाहर निकलें कि जो हमने एक रिवायती जो क्लासरूम है हम उससे बाहर निकलें और हम इन तमाम इंटेलिजेंसीज को हम अपने लेसन प्लान में डालें और लेसन प्लान में डाल के एक बेस्ट लेसन प्लानर करके हम क्लास के अंदर दाखिल हों, ताकि हमारे पास एक बेहतरीन लेसन प्लानर, एक बेहतरीन टूल होता है एक इफेक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास बनाने का। तो उसके लिए बेहतर होता है कि हम जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएं और हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत है। अ, यकीनन आपको जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बारे में समझ में आया होगा। बेहतरीन तरीके से मेरी कोशिश थी कि हम आपको जो है वो बेहतरीन तरीके से इसको समझा दें ताकि जो हमारे टीचर्स हैं जो स्किलफुल हैं और वो ये स्किल लेकर जो है वो क्लासरूम में जो है वो जाएं और उनको बेहतरीन करें। तो यकीनन आपको जो है वो ये चीज़ पसंद आई होगी और कोशिश है हमारी कि हम आइंदा भी आपको इस तरह की चीज़ें सिखाते रहें क्योंकि एजुकेशन देना हमारा काम है। हम जो है वो जब तक हम हैं, हम ये वॉलंटियरली हम ये सब काम करते रहेंगे और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इनपुट भी दिया और आप सबका जो है वो सारा हमें अच्छा लगा ये सारा सब कुछ आप सबके साथ और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन बहुत कसीरा। शुक्रिया मैडम, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इतना सारा हमें। और थैंक यू। ये पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे इस ट्रेनिंग में शामिल हैं। यहाँ से सिंध, कश्मीर, पंजाब और केपी के सारे पाकिस्तान से लोग शामिल हैं और यकीनन आज हमें काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिला है। मल्टीपल इंटेलिजेंस के हवाले से आपने बड़ी तफसील से हमें बताया। तो जी, शुक्रिया। आखिरी 5 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मैडम से कर सकता है, क्योंकि 5 मिनट के बाद सेशन खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह हम मैडम से आइंदा भी वक्त लेते रहेंगे, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे आपके साथ जी, इंटरेक्शन होता रहेगा। जी, किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी ज़रूर। जी सर, क्वेश्चन है ये है कि ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस पे बात हुई है इसको जरा कंक्लूड करके थोड़ा सा बयान कर दीजिए, क्योंकि लिंक ड्रॉप हो जाता था बार बार। तो अगर इसको सर जिस तरह होता है ना काइंडली मुख्तलिफ ये ना अलग। ये वीडियोस भी हम जो है ना ये इंशाल्लाह अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो डिटेल देख लीजिए। अब ये जाहिर बात है वक्त तो नहीं है ना अब इतना के पूरी डिटेल, स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मेरा सवाल है मैडम से कि जैसे अब बहुत ये आज के ही टॉपिक से रिलेटेड है कि अब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं। अब वो मुंह पे सवाल करते हैं। पहले होता था कि हम टीचर्स होते थे, वो उनसे सवाल करते हुए बच्चे डरते थे, स्टूडेंट्स डरते थे। तो हम जी, अक्सर डेमो देने जाते हैं तो एक स्कूल में कल्चर पैदा हो गया है, जो मैं अक्सर स्कूलों में जब डेमो देने जाती हूँ तो बच्चों जो प्री स्कूल के बच्चे भी वो यही सवाल पूछ रहे होते हैं कि जी मिस आप कल आएंगी, या ये इस तरह के इंटेलिजेंस क्वेश्चंस अगर हमारे पास आए तो हमें क्या एक इंटेलिजेंस आंसर क्या देना चाहिए जिससे
एक हमें अप टू डेट बच्चे को सेटिस्फाई कर सके? देखिए, क्वेश्चंस जो हैं वो अगर रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अगर आप सबसे पहले कि अगर आप कहती हैं मैं आप डेमो देने जाती हैं, तो इट्स मीन के वो जो स्कूल में वो बच्चे यूज टू हैं कि वहाँ पर जो है वो टीचर्स बहुत चेंज होते हैं और टीचर्स जो हैं वो आते जाते रहते हैं, जिससे वो जो उनका सवाल है कि कल आएंगे, ठीक है ना। तो इसका तो फिर इसका ताल्लुक तो फिर आपके आप उनको किसी और तरीके से बात कर सकती हैं, क्योंकि सारे वो इस वक्त भी आपके लिए जो है वो स्टूडेंट्स हैं। हमें उनसे कोई हार्श रवैया या हमें ऐसा कुछ नहीं करना, और आप उनसे ज़रूर मतलब ये आप पोलाइटली भी ये कह सकते हैं कि जी ज़रूर, इंशाल्लाह आपसे बाद में भी मुलाकात रहेगी। लेकिन अगर आप किसी मैडम मेरा लेकिन अगर आप किसी क्लास में जाते हैं और अगर आपके लेसन प्लान के मुतालिक है, तो सबसे पहले आपका लेसन प्लान बहुत एक स्ट्रांग होना चाहिए, और उसमें सारे सारे पॉसिबल जितने भी सवालात हैं उनके जवाबात आपके पास होने चाहिए कि हमारे पास ये सवाल आ सकता है। जब आप एक होमवर्क कर लेते हैं ना, तो फिर उस वक्त जो है वो जवाब देना जो है वो आपको जो है वो मतलब मुश्किल नहीं लगता। तो हम बहुत आसानी से वहाँ पर अपनी इन इंटेलिजेंस को हम अपने अंदर भी यूज करें ना, तो इन्हीं मल्टीपल इंटेलिजेंस को अगर हम अपने अंदर भी यूज करें, तो अपना वर्बली जो है लिंग्विस्टिक जो स्मार्ट वर्ड है, तो उसमें जो है वो आप जरूर उसमें अपने वर्बली इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आप जवाब दें, तो यकीनन आप मतलब उन बच्चों के सवालों के जवाब हम दे सकते हैं, टीचर दे सकता है, लेकिन टीचर को भी नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत शुक्रिया जी, टाइम Thank you, खत्म ma'am. हो गया, हमारे पास वक्त नहीं है। तो एक दफ़ा फिर से मैडम आपका भी शुक्रिया, और जो सारे टीचर जो इतने शौक से इस ट्रेनिंग में शरीक हुए उनको भी शुक्रिया। इंशाल्लाह हम इसी तरह मुख्तलिफ ट्रेनर्स के ज़रिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सेशन आपके लिए अरेंज करते रहेंगे। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान भर से जितने लोग सीखने का शौक रखते हैं, ये ज़ाहिर बात आप वो लोग हैं जिनको शौक है सीखने का, उनके लिए हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते रहें, और तालीम का ये अमल जारी रहे। बहुत शुक्रिया जी आप सबका। शुक्रिया बहुत बहुत।